हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान मसूद भी हैं और विधायक वीरेंद्र सिंह जी वीरेंद्र चौधरी जी हैं, जो कि ओबीसी के अध्यक्ष भी हैं, और उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, ओबीसी का मुद्दा बड़ा छाया हुआ है आजकल, तो क्या कहेंगे आप इस पर? तमाम जो पार्टियां हैं उनकी अपनी अपनी दलीलें हैं, अपनी अपनी बात है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। मैं तो आज यहाँ इमरान भाई से अपने घर वापसी से मिलने आया था। मेरा आज कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, लेकिन चूंकि मैं आपने सवाल पूछ ही लिया तो मैं उसका जवाब देना ही है। ओबीसी का मुद्दा आप समझिए, जब से मंडल कमीशन की राजनीति शुरू हुई तब से इस देश में ओबीसी के मुद्दे छाए हुए हैं, और आज तो हमारी पार्टी उस पर स्टैंड लेके, हमारे नेता राहुल जी जिस तरह से ओबीसी की बात उठा रहे हैं, शायद आज तक इस देश में कोई ऐसा नेता इस मुद्दे को नहीं उठाया होगा। ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे नेता भी हमारे साथ खड़े हैं, और ओबीसी बिरादरी के साथ नहीं, पूरे हर जनमानस के साथ राहुल जी खड़े हैं। वो तो साफ कहते हैं कि सबकी जातियों की जनगणना हो जाए, सबका आर्थिक जनगणना हो जाए, जिसकी कमियाँ हैं, जिसको कम मिला है उसको बराबर का हिस्सा मिल जाए, यही तो जातीय जनगणना है। लोग कह रहे हैं कि बांटने की साजिश है जातिगत जनगणना को। नहीं, ये बांटने की साजिश नहीं की जा रही। बताइए, हम सदियों से गरीब रहे हैं तो हम हमेशा गरीब रह जाएं, जो अमीर रहे वही अमीर रह जाएं। लड़ाई तो यहाँ है ना, लड़ाई तो इस बात की है कि वो तमाम जातियाँ जो सदियों से पीछे हैं, दबाई गई हैं, उनकी आर्थिक जनगणना करा ली जाए, और जो संपन्न है उनके भाई, उनके लिए भगवान ने दिया सब कुछ अच्छा है, लेकिन जिनको नहीं मिला है उसे अगर सरकार दे दे, हमारे नेता कुछ देने के लिए तैयार हैं, तो इसमें क्या बुराई है। गौरव यात्रा जो निकाली जा रही है कांग्रेस की तरफ से, उसको लेकर जो दलित नेता हैं वो कह रहे हैं कि गौरव यात्रा निकालने का फायदा तब है जब हमें हमारे अधिकार मिले। तो किस चीज़ का गौरव? देखिए, उनकी सोच होगी, वो जैसा बोल रहे होंगे। हम लोगों ने एक प्रयास किया, दलितों को जोड़ने का एक नया कार्यक्रम चलाया, उस कार्यक्रम के तहत यात्रा चलाई जा रही है, और निश्चित रूप से अनुसूचित समाज, जनजाति या पिछड़े जाति और सब मान्य वर्गों के लिए जितना कांग्रेस ने किया है, सब उसी ने तो किया है, और बाकी बीजेपी ने क्या किया है? बीजेपी ने दलितों तो अपमान किया सर। सर, कल जो लखनऊ में हुआ, आपने भी देखा होगा, जो अखिलेश यादव दीवार कूद कर गए हैं, जेपी पार्क में गए, तो उस पर आप कुछ कहेंगे क्या? नहीं, मुझे अखिलेश यादव के बारे में कुछ नहीं बोलना है। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि जो इस तरह की घटनाएं जो होती हैं वो आप सब जानते हैं, राजनीतिकरण में आजकल कहाँ तक कोई कहाँ चला जाएगा, इसका कोई वो कुछ लेना देना नहीं है इससे। इमरान मसूद जी से ही बात कर लेते हैं। इमरान जी, कल जब ये लखनऊ वाला मामला हुआ, उसके बाद डिप्टी सीएम का बयान आया था, कहते अराजकता हो फैला रहे हैं ये लोग, क्या कहेंगे आप? माल्यार्पण करना अराजकता है? ये डिप्टी सीएम की, मुझे उनकी अकल के ऊपर ही वो होता है कि माल्यार्पण करना कोई अराजकता है? अगर किसी के प्रति आस्था है, उसकी मूर्ति के ऊपर माल्यार्पण कोई करना चाहता है, तो इसमें अराजकता कहाँ से हो गई? कांग्रेस का साथ सुना जा रहा है कि फिलिस्तीन के साथ है। आप कैसी बात कर रहे हो? हम इंसानियत के साथ हैं, हम इंसानियत की बात करने वाले लोग हैं। फिलिस्तीन हमारा पुराना दोस्त है, फिलिस्तीन आज का दोस्त नहीं है। फिलिस्तीन सदियों से भारत का दोस्त है। फिलिस्तीन ही एक ऐसा देश है जिसने हर मुद्दे के ऊपर भारत को समर्थन करने का काम किया। तो आप कैसी बात कर रहे हैं कि हम इंसानियत की बात कर रहे हैं? राहुल जी और कांग्रेस ने जो कहा है कि प्रधानमंत्री जी को, चूँकि हमारे दोनों देश दोस्त हैं, अगर दो दोस्तों की लड़ाई हो तो तीसरे दोस्त का फ़र्ज़ होता है कि उसके अंदर सुलह कराने का काम करे। जो नरसंहार वहाँ पर चल रहा है, जो इजराइल के अंदर मारे गए वो भी, और जो इजराइल मार रहा है वो भी, हम दोनों की बात कर रहे हैं। आप इसको एक से मत जोड़िएगा, हम दोनों की बात कर रहे हैं। दोनों गलत हैं, और ये सुलह होनी चाहिए, हर सूरत में होनी चाहिए। और संप्रभुता की जब बात आती है तो संप्रभुता सभी देशों की देखी जानी चाहिए, केवल एक की संप्रभुता के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। ये थे इमरान मसूद और विधायक वीरेंद्र चौधरी, जो महाराजगंज से थे। ओबीसी को लेकर जो बातचीत चल रही है उसको लेकर इन्होंने अपने जो निजी बयान है वो शेयर किया। इसके अलावा जो इमरान मसूद हैं वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन और इजराइल में जो चल रहा है वहाँ पर नरसंहार हो रहा है, और उस पर लगाम लगनी चाहिए। हम लोग फ़िलिस्तीन के साथ इसलिए भी खड़े हैं क्योंकि फ़िलिस्तीन हमारा मित्र देश भी रहा है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रहे हैं।